मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानानव ग्रंथ का 40वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आचार्य शुभचंद्र जी ने धर्म ध्यान का जो तीसरा भेद, धर्म ध्यान के तो वैसे बहुत सारे भेद बताए उन्होंने, लेकिन जो उसमें धर्म ध्यान का जो पहला था वो हमने पढ़ा था आज्ञा विचय, विपाक विचय, अपाय विचय। ये हमने तीन पढ़े थे। उसके बाद में फिर ये संस्थान विचय। तो संस्थान विचय का के अंतर्गत फिर उसके उपभेद किए थे, जिसमें हमने पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, ये तीन हमने पढ़े। तीसरा भी जो उसके बाद जो अगला आने वाला है वो रूपातीत आने वाला है। तो रूपातीत का व्याख्यान करने से पहले थोड़ा सा उन्होंने एक जनरल बात बताई थी कि खोटे ध्यान का चिंतन से क्या होता है और खोटा ध्यान क्यों नहीं करना चाहिए। और जो मुनि है, रिद्धिवान मुनि है, प्रज्ञावान मुनि है, जो इशारे मात्र से किसी भी विद्या को सिद्ध कर सकते हैं, तो उनकी इस सामर्थ्य को देखते हुए उनको सचेत भी किया है कि भूल से भी अपनी इस सामर्थ्य का प्रयोग नेगेटिव डायरेक्शन में मत कर लेना। कि उनके लिए बहुत साधारण है, आसान है। जिनको मंत्र साधने की जैसे प्रैक्टिस हो जाए, विद्याधर लोग होते हैं ना, तो विद्याधर किसी ने 50 विद्या सिद्ध की तो 51 भी विद्या सिद्ध करना उसके लिए कोई बड़ी भारी काम नहीं है। तो उसी तरह से ये जो मुनि है, जो तप की उत्कृष्टता तक पहुंच चुके हैं, जिनका उपयोग बैठते ही ध्यान में लग जाता है, ऐसे मुनियों को सावधान किया है कि अपनी इस सामर्थ्य से कभी डिग मत जाना या उस सामर्थ्य का दुरुपयोग मत कर लेना। क्योंकि पूर्व में हमने बहुत बार ऐसा किया है, और जो लोग आज भी कर रहे हैं, खोटे ध्यान आदि कर रहे हैं, खोटे ध्यानों की सिद्धि कर रहे हैं, उनका निकट भविष्य अवश्य ही अंधकारमय है। उनको कितने नुकसान होने वाले हैं ये वो नहीं जानते। तो जैसे अपन कहते हैं कि अपने लोगों को तो समझाया जा सकता है, दूसरों को क्या समझाए। तो उन्होंने सिर्फ मुनियों को, मुनि वृंदों को इस बात के लिए सचेत किया है, और उनके माध्यम से हम जैसे गृहस्थों और श्रावकों को भी इस बात का आगाह किया कि मंत्र लोक की इस अपूर्व चमक धमक को देख करके इनका गलत प्रयोग मत करने लगना। कि सबसे पहले हमारा ध्यान इस पे ही जाता है, क्योंकि हम तो अभी रागी द्वेषी हैं, संसारी हैं। तो हम तुरंत प्रभाव से क्या करते हैं कि सबसे पहले उनका खोटा प्रयोग उन जीवों पर करते हैं जिनसे मेरा राग है या द्वेष है। तो उन्होंने मुनियों के माध्यम से हम सबको भी संबोधा है कि ध्यान की दिशा कौन सी होना चाहिए, उसी दिशा में निरंतर बढ़ो, जिससे कि इस लोक में और उस लोक में दोनों में ही लाभ उत्पन्न हो। तो देखिए अपन जो उसकी स्क्रीन शेयर करते हैं, कल तक अपन ने जो पढ़ा था वहां तक अपन चलते हैं। ये हमने 6वां नंबर का ये पढ़ा था। खोटे ध्यान से खोटा मार्ग ही चलता है, इस कारण मुनि जनों को बुरा ध्यान कदापि नहीं करना चाहिए। है ना? क्योंकि मुनि को जिस ध्यान की प्राप्ति बड़े परिश्रम के द्वारा हुई है, उस परिश्रम को ध्यान में रखते हुए, जैसा ऊपर लिखा है कि जो बीज हमने पल्लवित किया है सन्मार्ग की ओर जाने का, धर्म ध्यान का अर्थ हमारा जो है वो मंत्रों की साधना तक सीमित नहीं है। हम तो उस मार्ग पर चले हुए हैं जिसमें मंत्र साधना भी एकाग्र होने के कारण बनता है। मुख्य रूप है हमें उपयोग की एकाग्रता को धारण करना। वो मंत्रों के द्वारा हो, धारणाओं के द्वारा हो, आज्ञा के द्वारा हो, ये किसी भी प्रकार से हो, लेकिन साधक का मन एकाग्र होते ही ये समस्त प्रकार की उपलब्धियां उसे प्राप्त होने लगती हैं। तो उन्होंने बोला कि जितनी कितनी मुश्किल से उन मुनिराजों ने अपने मन को एकाग्र करने की विद्या सीखी है,
तो उसके फलस्वरूप जो ध्यान के मार्ग पर चलने का बीज पल्लवित हुआ है, उसको अब खोटे ध्यान की ओर सोच करके नष्ट मत कर देना, है ना। जहां जहां मुनि शब्द का प्रयोग हुआ है वहां ये मत सोचना ये सब मुनि के लिए है, उसमें से यथा योग्य हमारे ऊपर भी लागू होता है। फिर हमने 7वां नंबर हम पढ़ते हैं। सन्मार्ग प्रच्युत्यम चेत है पुनर्वशस्तेरपि शक्यते नहीं केनापि व्यवस्थापयुतम पथि। खोटे ध्यान के कारण सन्मार्ग से विचलित हुए चित्त को फिर सैकड़ों वर्षों में भी कोई सन्मार्ग में लाने को समर्थ नहीं हो सकता। इस कारण खोटा ध्यान कदापि नहीं करना चाहिए। ठीक है। देखो खोटे ध्यान की यहाँ बात जो कही है उसके दो भेद समझना। एक भेद तो होता है कि जो मंत्र आदि के माध्यम से जो अभी आगे और आने वाला है किया जाने वाला वो उपक्रम, जिसके फलस्वरूप खोटी विद्याएं सिद्ध होती हैं। और दूसरे खोटे ध्यान का अर्थ क्या है कि वर्तमान में मैं अपने मन में इतनी कलुषताएं लिए हुए हूँ, दूसरों का बुरा करने की चाहत रखता हूँ, दूसरों से द्वेष करता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ, उनका अनिष्ट होने की कामनाएं करता हूँ। ये सब भी, ये कामनाएं भी खोटे ध्यान में ही आती हैं। वो क्यों उत्पन्न होती हैं? कई बार तो जीव बहुत त्रस्त होते हैं, किन्हीं जीवों के सताए हुए होते हैं, उनके मन में निरंतर चलता रहता है कि इसका नाश कब होगा, कब इसको सजा मिलेगी, भगवान कब इसको देखेंगे, मैं इसका कैसे बुरा कर दूं। ये भाव निरंतर स्वाभाविक रूप से संसारी जीवों में चलते रहते, क्योंकि संसारी भी हो, मिथ्या दृष्टि भी हो, और राग देश के भंवरों में फंसा हुआ हो, और उसको ऐसा ध्यान ना हो, ऐसा संभव नहीं। तो आचार्य कहते हैं कि इस तरह का जो ध्यान मेरे अंदर आ रहा है, ये किस कारण से आ रहा है? क्योंकि इसकी संतति, इसके बीज मैंने पूर्व में बोए हुए थे। इसके कारण मेरी समझ ही वैसी डेवलप नहीं हो रही है कि मैं कुछ समझूं कि ये सब क्यों हो रहा है। ये मेरे आसपास जो शत्रु बनकर जो बैठे हुए हैं, जिनको मारने की, इनका अनिष्ट करने की भावना निरंतर मेरे अंदर में बलवती हो रही है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो संसार में कितने सारे मेरे शत्रु हैं, कितने सारे मित्र हैं। तो जो मेरे शत्रु हैं वो अकारण शत्रु बन गए क्या? अलग अलग पर्यायों में रहने वाले तरह तरह के जो शत्रु हैं, ईर्ष्या आदि करने वाले हैं, क्या उन्होंने मिलकर के मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया है? और मेरे खिलाफ ही क्यों किया है? यही काम है उनको क्या? इसको जानते ही आपको लगेगा कि ये तरह तरह के जो शत्रु आज बनकर बैठे हैं, इन सबको मैंने ही कभी प्रताड़ित किया था। भवों की संतति तो कब से चल रही है? अनादिकाल से। और ये सब मिलजुल करके हर भव में किसी ना किसी रूप में उपस्थित अवश्य रहते हैं। इन्होंने, किसी ने कोई सोच कर नहीं आया कि कोई यहाँ दिल्ली में बैठा है, कोई बंबई में बैठा है, कोई कलकत्ते में बैठा है, कोई नरक में स्थित है, कोई त्रियंच बन गया, और वो सारे मिलकर के मुझसे बदला लेना चाहते हैं। तो उनके कोई मिलजुल के कोई प्लानिंग नहीं की। एक जीव का दूसरे जीव से कोई कम्युनिकेशन भी नहीं। लेकिन अपन कहते हैं सब मेरे पीछे पड़े हैं, तो क्यों पड़े हैं? इसका जो कर्म सिद्धांत है उसको भली भांति समझना, और उसको समझने से क्या लाभ मुझे होगा। सबसे बड़ा लाभ तो ये है, जो उनको नुकसान पहुंचाने का, उनका अनिष्ट करने की जो अग्नि मेरे अंदर धधक रही है, वो शांत होने लगती है। हाँ, मैंने आपको एक वो किस्सा सुनाया था ना, वो राजा का, जिसने एक जीव के साथ में अपने राज शासन काल में बहुत बुरा किया था, बहुत उसको सताया था। और उसने कहा था कि मैं इसका बदला लूंगा, क्योंकि उस समय उस भाव में वो कमजोर था, लाचार था, तो वो डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकता था। और वो मर करके उसी भाव में एक बड़ा जहरीला सर्प हुआ। है ना, ये कहानी मैंने आपको सुनाई थी, फिर से जो नए लोग हैं उनके लिए सुना रहा हूँ। मर करके बड़ा नाग बना था, और इस राजा ने अपनी पर्याय में भी जान लिया था कि ये अवश्य ही मुझे, मैंने इसका अनिष्ट किया है, मुझसे बदला लेने आएगा। लेकिन इसी बीच में उस राजा को पश्चाताप भी बहुत हुआ कि वास्तव में मैंने इस जीव को बहुत कष्ट दिया। और पश्चाताप से वो जब भर गया, तो उसको लगा कि मेरे पास अब एक ही विकल्प बचा है।
क्योंकि मैंने जान लिया उनको, अवधि ज्ञानी मुनि से कहीं से मालूम पड़ा कि ये जो जीव है ये नाग बन करके और इसी भाव में उससे बदला लेगा। राजा को ये ज्ञात था, लेकिन राजा को चाहता तो उसको मरवा भी सकता था। ऐसे भाव आते कि इसको, जो जहां उसको पता भी था कि कहाँ रहता है नाग, कौन सी भाव में रहता है, उसको मरवा भी सकता था, समर्थ भी था। लेकिन उसके मन में भाव दूसरे आए कि मैंने इस जीव के साथ जो कुछ किया है, अगर मैंने इस बैर को और बढ़ाया तो पता नहीं कितने भवों तक ये बैरों की संतति चलती रहेगी। इसलिए न केवल इस संतति को दूर करना है, बल्कि जो मैंने वास्तव में इसके साथ अपराध किया है, उस अपराध के लिए मुझे सजा भी भोगनी है। तो उसने क्या किया, उसको मालूम था कि कौन से दिन, कौन सी तिथि में, कितने समय में ये नाग आकर के मुझे डसने वाला है, ये भी पता था। तो उसने क्या किया कि उस नाग की वो बामई के ले से लेकर के अपनी जो सेज थी वहां तक के लिए फूलों का कारपेट बिछवा दिया, और पलंग पर बैठ करके पैर नीचे लटका करके उसका इंतजार करने लगा। ये नाग कहीं से भी आ सकते हैं। उसने उनके कहीं ये भी नहीं सावधानी करी कि महल के सारे जो छिद्र हैं सब बंद करवा दूं, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, आते ही मार मार दूं। उसके पास तो बहुत बल था ना राजा के पास। लेकिन राजा बहुत चतुर था, समझदार था, समझ लिया कि ये भवों के भव तक चलने वाले बैर हैं। तो उसने वो इंतजाम किया फूलों का। और नागों की जो स्मृति है वो काफी तीव्र होती है, पंचेंद्री तो है ही। वो वहां से उतनी ही समय में उसी टाइम पर वो निकला, और निकल करके राजा के सेज की तक पहुंचने वाला था। फण ऊंचा करके वो आ ही रहा था कि देखा कि राजा जो है पैर लटकाए हुए बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नागदेव, मैंने आपको बहुत सताया, मैंने आपके साथ जो कुछ किया वो अक्षम्य है, आप उस मुझे क्षमा कर नहीं सकते। इसलिए मेरे आपसे विनती है कि मुझे मेरे कर्मों का, मेरे दुष्ट कार्यों का फल अवश्य दें, सजा दें मुझे। ये मेरे दोनों पैर नीचे लटके हुए हैं, आप तुरंत ही इसको, इसमें जो है मुझे डस करके अपने प्रतिशोध का फल लें, तुरंत ही प्रतिशोध पूरा करें। मैं तैयार हूं इसके लिए, और मेरी तरफ से संपूर्ण रूप से आपको क्षमा है। आप जो मेरा अपराध है उसको आप क्षमा मत करिए, मुझे उसका दंड दीजिए। तो वो नाग समझता है, पंचेंद्री जीव है ना, क्यों पारसनाथ के जीव ने वो नाग नागिन को संबोधा था और वो समझ गए थे ना, उनकी एकाग्र दशा हुई थी। उसी प्रकार से इस नाग को शास्त्रों में कथन आता है, कथा आती है। उस नाग ने ये सब जब शब्द सुने, इतने मार्मिक शब्द सुने, और ये देखा कि इसने वहां से वहां तक मुझे फूलों की सेज बिछा दी, अगर मैं नॉर्मल में आता तो कितने कंकड़ पत्थरों से मेरा शरीर लहू लुहान हो गया होता। ये सारी बातें चिंतन करके वो एक पल के लिए ठहरा और फंड नीचा करके वापस चला गया। क्षमा कर दिया उसने उस राजा को। जब सर्प की भाव में भी, पर्याय में भी जीव दूसरों को क्षमा कर सकता है, तो हम सब तो मनुष्य हैं, हमारा क्षमा गुण कहाँ चला गया। हम तो छोटी छोटी बातों पर लोगों के प्रति कितने ज्यादा तीव्र कषाय धारण करने लग जाते हैं, और न केवल अपना वर्तमान पर्याय बल्कि आगे की पर्याय भी बिगाड़ देते हैं। बहुत सारे लोग तो अपना जो है, आपने देखा होगा पिक्चरों वगैरह में, कि वो प्रण करते हैं कि मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। अपने बच्चों को ये बोल देते हैं इसने मेरे साथ ये किया था, इसका बदला लेना है। 7 पीढ़ियों तक ये संदेश पहुंचाते रहना कि इनसे बदला लेना है। मेरा कुछ भी हो जाए लेकिन इनसे बदला लेना है। पूरा जीवन इसमें लगा देते हैं कि चीजें बदला ले, और उस बदला लेने में सभी तरह के साधन काम में लेता है, जिसमें कि ये खोटे मंत्र साधना, तांत्रिक विद्याएं आदि करना, ये भी शामिल है। तो आप समझ सकते हो कि मैं किसको दंडित कर रहा हूँ, या किसके लिए ये कौतूहल से भरे हुए मंत्रों का प्रयोग कर रहा हूँ। ये सब मुझे ही गिराने वाले हैं। मुक्ति के पथ पर चलने वाला मैं कहाँ भटक रहा हूँ, कहाँ इन लोगों को सजा वजा देने के चक्कर में पड़ रहा हूँ। सबको अपने किए का फल स्वयं ही मिलता है। इसलिए खोटे ध्यानों की तरफ जाना ही मत। अपनी समस्त शक्ति को एकत्रित करके और
सन्मार्ग पर लगा देना, यही इसका समुचित फायदा। तो क्या बोला, खोटे ध्यान से खोटा मार्ग ही चलता है, इस कारण मुनि जनों को बुरा ध्यान कदापि नहीं करना चाहिए। श्रावकों को भी अपने साधर्मी भाइयों से प्रारंभ करके समस्त समाज, समस्त देश, समस्त जीवों के प्रति खोटे भावों का त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। 7वां नंबर है, 7वां में पढ़ा, खोटे ध्यान के कारण सन्मार्ग से विचलित हुए चित्त को फिर सैकड़ों वर्षों में भी कोई सन्मार्ग लाने को समर्थ नहीं हो सकता। इस कारण खोटा ध्यान कदापि नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, एक बार शुरू हो गया तो फिर आप उसके जाल में ऐसे उलझ जाएंगे। आपने उससे बदला लिया, फिर उसने आपसे लिया, फिर आपने सोचा अरे साहब मैं तो पहले इसको माफ करने का सोच रहा था, लेकिन उसने मुझे ये कर दिया, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा इस जाल में जीव फंसता चला जाता है। इसलिए किसी ने अगर हमारे साथ बुरा भी किया, तब भी ये जान करके कि मेरे पूर्व कर्म के कारण या मैंने ही इसके साथ ऐसा किया होगा, इसलिए मुझे समता धारण करना चाहिए, ये अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। देखो अपन ये कह सकते हैं कि ये सब कहने में अच्छा लगता है, कहने में आसान लगता है, कहते हैं जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, ये हम सामान्य रूप से कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। जिसके ऊपर ये बीतती है वही जानता है, लेकिन बीतती तो हम सबके ऊपर है। वो जो मुनि जन जो क्षमा की मूर्ति होते हैं उनके ऊपर नहीं बीतती क्या? पांडवों के ऊपर जो, वो तो तपस्या कर रहे थे, किसी का क्या बिगाड़ रहे थे वो 3 पांडव, नकुल सहदेव को छोड़ करके। उनके कानों में जो है गरम कुंडल, तपाए हुए कुंडल लोहे के पहना दिए गए। गज कुमार मुनि को के सिर को पगड़ी सिगड़ी बना दिया गया। तो ऐसे उत्पात तो उनके ऊपर भी होते हैं ना। तो आप कहोगे साहब उनकी बात दूसरी है, वो तो मुनि बन गए। तो मुनि बनने की जो चेष्टा थी उनमें, उससे पहले वो भी गृहस्थ ही तो थे। मुनि बनने की योग्यता धारण करने के लिए प्रारंभिक रूप से पहले तो अपने आसपास के वातावरण में पल रहे वो जीव जो आपसे निरंतर शत्रुता निर्वाह कर रहे हैं, उनको क्षमा करने का भाव रखना, तभी तो मुनि बने। मुनि बने ही क्षमाशीलता के कारण, मुनि बनने के बाद भी क्षमाशीलता उनकी कम नहीं हुई, बढ़ती चली गई। इसलिए ये असंभव कार्य नहीं है। हम अपनी कमी को, कमजोरी को ये कह करके कहते हैं साहब ये संभव नहीं है। और खास तौर से आजकल के युग में तो हो ही नहीं सकता, ये पंचम काल चल रहा है। ये समय ऐसा तो है नहीं कि किसी ने एक गाल पे मारा तो मैं दूसरा गाल आगे कर दूं। ये तो कायरता है, ऐसे दुनिया भर की बातें दलील हम देते हैं। लेकिन इस तथ्य को अगर आप भली भांति समझ पाए तो उस राजा जैसे बन जाएंगे जिसकी कथा मैंने आपको सुनाई। वो भी सब कुछ कर सकता था, सारे अपने इंतजाम कर सकता था, नाक को मरवा सकता था। तो इसलिए जो उन्होंने एक बात कही है, इस कारण खोटा ध्यान कदापि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि खोटे ध्यान के कारण सन्मार्ग से विचलित हुए चित्त को फिर सैकड़ों वर्षों में भी कोई सन्मार्ग में लाने को समर्थ नहीं हो सकता। अभी थोड़ी सी समता आई थी और फिर से उसकी तरफ से कुछ अपराध हुआ, तो अब मैंने क्या कहा, देखो साहब मैंने आपने के कहने पर इतने दिन तक सब्र किया, अब मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। नहीं, आपने बहुत बार रोक दिया मुझको, लेकिन अब मैं रुकने वाला नहीं। तो सारी साधना समाप्त हो गई और वहां से फिर से आपका वही बैर भाव का सिलसिला चालू हो जाएगा। कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो फल भोगने के लिए तैयार रहो, ये हम सबके लिए। 8वां नंबर का है, असध्यानानि जायन्ते स्वनाशायेव केवलम रागाद्य सदग्रहावेशात् कौतुकेन कृतान्यपि। असमीचीन अर्थात खोटे ध्यान कौतुक मात्र से किए हुए भी रागादिक रूप खोटे ग्रहों को आवेश से केवल अपने नाश के लिए ही होते हैं क्या बोल रहे हैं? असमीचीन मतलब जो खोटा ध्यान अगर आपने इसके लिए किया कि मैं करके तो देखूं इससे क्या होता। तो शंभू कुमार नाम के एक पात्र हुए रामायण में, जो शूर्पणखा के मतलब उनके रावण के ही उसमें थे वो।
खानदान के थे। तो वो चंद्रहास खड़ग की साधना के लिए ध्यान कर रहे थे, वो विद्या साधना कर रहे थे, जंगलों में थे। और जंगल में बांसों के पुंज के बीच में बैठ करके, बड़े से बांस के झुंड में बैठ करके, एक बड़े बांस के अंदर ही बैठ करके वो वो कर रहे थे विद्या साधना। उस विद्या का प्रभाव क्या था कि अगर वो विद्या सिद्ध हो जाती है तो चंद्रहास खड़ग, जो कि शत्रुओं के ऊपर कितने ही शत्रु एक साथ मार डालने के योग्य को उसमें क्षमता होती है, ऐसा वो सिद्ध हो जाता। और सिद्ध होने के बाद उसमें चंद्रमा जैसी कांति उत्पन्न होने वाला वो जो खड़ग है, वो वहीं कहीं अधर में लटक जाता। जैसे ही सिद्ध होता तो वो वहां पर लटका हुआ अंतरिक्ष में मिलता, विद्या सिद्ध होने के बाद। लेकिन उसकी एक कंडीशन थी कि अगर विद्या साधना करने वाला विद्या ही साधता रहे, मंत्र में ही ध्यान में ही रहे, और इस बीच वो खड़ग की सिद्धि हो गई और वो लेने नहीं आए उसको, तो इतने दिन के अंदर अंदर उसका स्वयं का नाश हो जाता है, उसको कोई ना कोई मार डालता है। ये उस मंत्र का जो नेगेटिव प्रयोग था, नेगेटिव उसके संवाद में जो फल था, वो ये जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने जब साधना की, वो सिद्ध हो गया और खड़ग बाहर में लटकने लगा। उसकी चमक देख करके लक्ष्मण जी उधर से निकले। उन्होंने देखा कि ये इतना बढ़िया जो है, ये खड़ग ये कैसे है, अधर में लटका हुआ है, किसका है। तो उन्होंने उसको हाथ लगाया तो उनके हाथ में आ गया। नारायण तो थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं इससे खड़ग को देखूं तो इसकी धार कितनी पैनी है। तो उसको आजमाने के लिए उन्होंने पास में जो एक बांस था उसके ऊपर में प्रहार किया कि देखें इसकी धार से ये कटता है कि नहीं। और उस बांस के अंदर में अपने सूक्ष्म रूप में वो शंभू कुमार जो है वो विद्याधर ध्यानस्थ था, और उस तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये प्रसिद्ध घटना है जैन रामायण की। शंभू कहना, और क्या था वो, उन्होंने जो है, जब वो वैर भाव धारण किया, रावण को ये सब चीजें मालूम पड़ी, तो उसने उनकी अपराधों की लिस्ट में इसको भी जोड़ लिया था कि शंभू कुमार का इसने वध किया है, तो अब इसको छोड़ूंगा नहीं। तो देखो, जो मैंने कहा, उन्होंने वो जो प्रयास किया था अपना चंद्रहास खड़ग का, वो किसी बैर भाव से नहीं किया था, इंटेंशन से नहीं किया था कि मैं किसी को मारने वाला हूँ। उन्होंने कौतूहलवश उसका प्रयोग करके देखा, जिसका परिणाम इतना घातक आया कि वो जीव मरण को प्राप्त हुआ, और रावण की लिस्ट में एक शत्रुता और लिखा गई लक्ष्मण जी के विरुद्ध। इसलिए उन्होंने लिखा है कि असमीचीन ध्यान कौतुक मात्र से भी मत कर लेना। नहीं देखे तो सही क्या होता। फिर आप क्या समझते हो, उनके खाते से हट गया होगा वो कर्म, खाते में चला गया। तो कौतुक मात्र से किए हुए भी रागादि रूप खोटे ग्रहों के आवेश से केवल अपने नाश के लिए ही होता है। खोटे ग्रहों के आवेश का मतलब यहाँ इतना ही लगाना कि वो मेरे जो खोटे कर्मों का बंध होता है, और वो मेरा ही नाश करता है। अगला है 9 नंबर। सब लोग पद्म पुराण जरूर पढ़ना। हम में से ज्यादातर लोगों को जैन रामायण के बारे में पता ही नहीं। हमारे यहाँ राम का स्वरूप क्या था, लक्ष्मण का स्वरूप क्या था, सीता का स्वरूप क्या था, रावण का क्या स्वरूप था, हम जानते ही नहीं। हमने तो जो आ, वैष्णवों की या हिंदुओं के यहाँ जो रामलीलाएं देखी हैं, उनकी रामायण सुनी है, उसी के हिसाब से हम पात्र मान लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम ये करते हैं, यहाँ ठीक है साहब, वो रावण जो है राक्षस नहीं था, आपने बताया था, और हनुमान जी आदि बंदर नहीं थे, ये तो ठीक है। लेकिन वो कामदेव थे हनुमान जी, और उसी भाव से मोक्ष गए। हमारे यहाँ तो वो भगवान ही है, केवल ज्ञान प्राप्त किया। अंजना के पुत्र हमारे यहाँ भी बताया हमको, लेकिन वो सारी घटनाएं हमारे यहाँ दूसरे तरह से वर्णित हैं। तो ये जो हमारा जैन रामायण के बारे में बीच बीच में मैं उल्लेख करता हूँ, पद्म पुराण ग्रंथ में विस्तार से वर्णन आता है, रविशरण जी द्वारा, आचार्य रविशरण ने लिखा है, उसमें से पढ़ना। थोड़ा समय निकाल के दूसरे किस्सी कहानी पढ़ते हैं। इसी तरह से महाभारत है, पांडव पुराण हमारे यहाँ है, या हरिवंश पुराण है, इनको सबको वर्तमान योग में पढ़िए। कितना समय हम बर्बाद करते हैं, इनको पढ़ोगे बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो देखो, हमने ये पढ़ा। अब यहाँ नौ पे एक नंबर प्रश्न था सर।
हाँ बोलिए। अभी अभी परसों हनुमान जयंती थी, तो बहुत से मैसेजेस आने शुरू हो गए अभी जैन ग्रुप्स में भी कि हनुमान जयंती भी मनाने लग गए जैन इसी बात को लेके कि हनुमान तो मोक्ष गए हैं, ये अपना यहीं से, तो हाँ, उसको भी मनाने लग गए। और बहुत बहुत मैसेज इधर उधर से आने शुरू हो गए, जो कि पहली बार देखा मैंने ऐसा। तो ये सही है क्या? देखो क्या है बिल्कुल जी, हम लोग सब बहुत धर्म भीरू लोग हैं। दूसरा क्या है, जिस समाज में हम रहते हैं हम चाहते हैं कि उसमें जुड़ जाएं। उन समाजों में जुड़ने के लिए हमको कुछ एक कॉमन प्लेटफॉर्म, ऐसी कॉमन चीज चाहिए कि जिसके माध्यम से हम उनसे जुड़ जाते हैं। क्यों, अगर मैं उनको उनसे जुड़ना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई दूसरे पात्र हैं जो हमारे यहाँ दिए ही नहीं गए, जैसे कृष्ण लीला है, कृष्ण जन्माष्टमी है, तो वो हमारे यहाँ उनका वर्णन उस रूप में आता ही नहीं है। तो वहाँ जैनी थोड़ा सा सावधान रहते हैं कि इसमें मैं जुड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे शास्त्रों में ऐसी कोई घटना नहीं बताई कि जिसके माध्यम से हमारे यहाँ ये पूजनीय हो वर्तमान में। तो वहां तो वो बचे रहेंगे, या कोई और दूसरी देवी देवताओं की वो पूजन कर रहे हैं उनसे बच जाएंगे। लेकिन जहां उनको ऐसा लगता है कि ये बड़ी सहूलियत की बात आ गई कि हनुमान जी को ये भी मानते हैं, हम भी ये मान करके उसको मानने लगते हैं कि वो भगवान हमारे यहाँ भी बने हैं, और इस बहाने से मैं उनमें उनसे इंटीमेट हो जाऊं। तो ये हमारी कमजोरियां होती हैं। हम चाहते हैं कि समाज के ऐसे वर्गों से भी हम जुड़ जाएं और हमारा धर्म भी बाधित ना हो। तो ये बढ़िया गोल्डन चांस है कि हनुमान जी को हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, रामचंद्र जी की बात आती है तो रामचंद्र जी को वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो उनसे जुड़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इतना बढ़ चढ़ करके उनको इसलिए मान लेना कि वो हमारे यहाँ उस रूप में, हम अपन जब उनसे जुड़ते हैं तो उस रूप में वो थोड़ी वो मानते हैं। आप वहां जाएंगे तो हनुमान जी का जो है वो सिंदूर चढ़ी हुई जो है उसकी वो एक पत्थर होगा या जैसा भी होगा, उसको उस रूप में मानते हैं। तो बढ़ चढ़ के जुड़ने का खाली कारण ये होता है कि हम सामाजिक तौर पर इनको अपनी एकता दिखाएं कि हम भी उनके जैसे ही मान्यता धारण करते हैं, और इस बहाने से हमारी निकटता बढ़ेगी, इसलिए वो जुड़ जाते हैं। बाकी अगर वो उसको उस रूप में स्वीकार करें तो वो जैन धर्म की तो ये खिलाफ है। जैनियों में कहाँ उनको बंदर माना गया, या वो रामचंद्र जी का जिस तरह से भक्ति आदि दिखाते हैं, वो उस रूप में हमारे यहाँ मान्यता नहीं है। वो खाली सामाजिक तौर पर उनसे जुड़ने के लिए लोग मन में ऐसा भाव करके वो जुड़ जाते हैं। अब इसे आप जो भी कहें, सामाजिक व्यवस्था के कारण जुड़ जाते हैं, मन में ये रखते हैं कि साहब हमारे यहाँ भी है, दिखावा भी ये करते हैं कि जैनी और आप सब एक ही हैं। तो उस अपेक्षा से वो करते हैं। वो कितना उचित है कुछ ना नहीं नहीं है, इसको आप समझ सकते हैं। वैसे भी हम लोग उनको पूजा तो कर ही लेते हैं, अनंत तो सिद्ध मानते हैं, तो जब वो अनंत बने हैं, वो करते सिद्ध हैं बने करते हैं, तो हैं। हम पूजा तो करते नहीं, हैं। देखिए, कभी अरे देखिए, पूजा करने की बात अलग है, लेकिन जिस हिसाब से उनकी मूर्तियां हैं, जैसे भाई साहब ने बताया, वो वीतरागी मूर्तियां तो नहीं है, वीतरागी नहीं है। तो उस रूप में मानना, सी जब हम नमो सिद्धानम बोलते हैं तो वैसे ही सभी सिद्धों को नमस्कार वैसे ही हम करते हैं। अब उसमें उसमें चाहे जो भी सिद्ध हुए हों, चाहे हनुमान जी भी सिद्ध हुए हों, तो सभी आ गए। लेकिन उनको इस अवस्था में जो वीतरागी रूप में तो वो प्रतिमा जी नहीं है, तो उस रूप में मानना वो एक थोड़ा सा गलत ट्रैक हो जाएगा ये। वो इस तो मैंने बार मैंने बताया। बहुत मैसेज देखे। नहीं, उसका कारण मैंने आपको बताया कि हाँ, वो एक तो वो सामाजिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है। हाँ। इस तरह से अगर अगर इस तरह से माने तो फिर तो श्वेतांबर में भी फिर हम जा सकते हैं, या फिर हम और धीरे धीरे अगर इस तरह से बढ़ाना चाहें तो किसी भी उसमें चले जा सकते हैं। अगर हमें वीतरागी देव को ही देव नहीं मानना है, और जो श्रृंगार करते हैं और जो पूरे आयु धारण वस्त्र और करते हैं, करते हैं, शस्त्र आदि अगर रखते हैं। शस्त्र आदि रखते हैं, और हम इस बात से भी डिग जाएं कि नहीं, दिगंबर मुनि ही मोक्ष जा सकते हैं, अगर हम वो सब चीजें डाइल्यूट करना शुरू कर देंगे, फिर तो कुछ फर्क ही नहीं रह जाएगा। अभी आप देखो, हमारे ये एक जो है एक संत ने एक बार अपना जो राष्ट्र संत कहलाने के चक्कर में वो कृष्ण जी के बारे में कहा कि कृष्ण जी ने क्या बुरा किया, अगर गोपियों के जो है वो चीर हरण कर लिया, उनके वस्त्र ले लिए तो क्या बुरा किया, उन्होंने तो सुदामा जैसे गरीब को महल भी दिए। इस तरह का अगर अपन बात करके लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं तो ये कितना जैन धर्म की विराधना है। मतलब हम उन अपराधों के प्रति उनको न केवल क्षमा कर रहे हैं, उनको महिमा मंडित कर रहे हैं। नहीं, शीलवान जो है व्यक्ति होते हैं, स्वयं कृष्ण जी भी जो है अपने शीलवान ही थे। ऐसा तो नहीं है कि वो जो है वो अपना
स्वच्छंद विचरण करते होंगे। नारायण थे और अगले इसी कारण से अगले भाव में वो तीर्थंकर बनने वाले हैं। लेकिन उस भाव में तो जो भी उनकी प्रक्रिया थी वो भी इतनी ज्यादा ऐसी निर्लज्जता से भरी हुई नहीं थी जिनका बखान यहाँ किया जाता है। लेकिन हमारे संत अगर उनका गुणगान करने लगे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि मैं राज संत हूँ और लोग जो है जैनेतर भाई भी मुझे जो है मानने लगे हैं, इस भाव से इस तरह की बात अपने मंच से करना, ये कहाँ तक उचित है। इसलिए हम सबको बहुत सावधान रहना कि हम कहीं हमारा ये अतिरेक जोश से भरा हुआ ये उनमें जुड़ने की जो हमारा भाव है, जुड़ो, जुड़ने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन भावों में बहुत सावधानी रखना। हमारे दादाजी थे वहाँ गाँव में, उनके बहुत सारे मुस्लिम दोस्त थे और अच्छे खासे दोस्त थे, बड़ी बड़ी पोस्ट वाले थे, तहसीलदार ये वो सब। लेकिन वो जब उनसे कुछ और बात कहते थे कि हमारे लिए सेठ जी फलाची मुर्गा उर्गा मंगवा देना, ये कर देना, तो वो कहते थे देखो भैया मैं पक्का जैन हूँ। और धर्म एक पर्सनल चीज होती है, निजी चीज होती है, जिसको मैं किसी से बांट नहीं सकता। ये मैंने खुद सुना जब मैं छोटा था। उसी पर इतनी दृढ़ता तो हमारे अंदर होना चाहिए, आप जाइए आइए उनके साथ शामिल होइए बैठिए, लेकिन अपनी मान्यता के लेवल पर और वहां वैसी क्रियाएं करते हुए नहीं पाए जाएं जैसा कि अजैन कर रहे हैं। आप भी हनुमान जी के उस ऊपर चोला चढ़ाने लग जाओ, आप भी उनको हे कपी कपिल कपी कह करके संबोधित करो, तो सब गलत है ना। हमारी एक अलग पहचान है, हम जैन हैं। आप मर्यादा के अंदर रह करके उनके साथ समाज में रहिए उठिए, कोई बात नहीं है, लेकिन इस स्तर पर, मान्यता के स्तर पर कोई कंप्रोमाइज मत करना। ठीक है बिल्कुल जी। और वैसे भी उनकी शक्तियों के लिए तो हम किसी को भी नहीं पूछते ना, हम तो केवल हाँ। भीतरता के लिए पूजा करते हैं। यस। उनकी शक्तियों जो श्री कृष्ण के पास शक्ति थी या रामचंद्र जी के पास शक्ति थी या हनुमान जी के पास शक्ति थी, उसके लिए तो हम कभी उनकी पूजा नहीं करते। हम तो उनकी जब वो वीतरागी होके जब अ, अरहंत और सिद्ध बने उस भव को पूछते हैं हम। यस। अभी और बहुत सारे लोग वैसे भी आज। हाँ। सर, जो जिस भाव में वो जिस रामायण लिखी गई उसी भाव से वो मोक्ष गए, ये उस रामायण में तो नहीं लिखा ना। क्योंकि हाँ नहीं है। वो तो वानर मानते थे। अब वानर के उसमें तो मोक्ष नहीं गए। तो मतलब बहुत उसकी बात है कि अगर हम हनुमान जयंती पे उसी तरह से उनके मंदिरों में जाना शुरू कर दें। सी, ये बात सही है जैन रामायण के हिसाब से कि भाई हनुमान जी भी मोक्ष गए, लेकिन वो उस अवस्था से नहीं गए जिस अवस्था से वो लोग मान रहे हैं, जिस अवस्था से उन लोगों ने उनके मंदिर बनाए हुए हैं। नहीं, वो तो मोक्ष मान भी नहीं रहे। मोक्ष तो ना उन्होंने हनुमान जी का माना ना रामचंद्र जी का माना। रामचंद्र जी तो बोले वो विष्णु का अवतार थे, उन्हें मोक्ष जाने का सवाल नहीं, वो तो मोक्ष मार्गी ही थे, मोक्षधारी थे। और हनुमान जी उनके हृदय में ही रहते थे। हनुमान जी का मोक्ष उन्होंने कहाँ बताया। हनुमान जी के बारे में तो बोलते हैं अभी भी हनुमान जी हैं। हाँ है। बोलते बागेश्वर धाम के वो बोलता ना कि हनुमान जी की कृपा हो रही है। तो देखो ये बहुत सारी चीजें हैं, इनको जो लोग इस मार्ग पर वास्तव में समझना चाहते हैं, कभी अपन उनसे विस्तार से बात कर सकते हैं, है ना। हमारे यहाँ तो कितना विस्तार हर चीज का दिया है, वही के वही पात्र रामायण के और महाभारत के हमारे यहाँ भी बताया। लेकिन वो घटनाएं जो है वो अलग अलग घटित हुई। कैसे कैसे उन्होंने बताया कि हनुमान जी जब लंका में आग लगा करके जा रहे थे, तो उनके पसीने की बूंद एक मछली के मुंह में गई और वो गर्भवती हो गई, और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ, घटोत्कच उत्पन्न हुआ। ऐसी कितनी सारी बातें हैं जो बड़ी असहज, अस्वाभाविक हैं। तो ऐसी कल्पनाएं बहुत सारी की गई हैं। हम उनसे जुड़ते थोड़ी हैं, वो पात्र जरूर हमारे यहाँ हैं, लेकिन पात्रों का हमने बड़ी प्रकार से जो लिखा गया है, आप लोग ये पढ़ना जरूर। जैन रामायण तो लोग जानते ही नहीं है, मैंने पढ़ी है बचपन से, बहुत छोटी कंडेंस करके लिखी गई है, वो बहुत पॉपुलर नहीं हुई और पद्म पुराण से ली गई है वो। लेकिन आप जो है उसको जहाँ मौका मिले अपने यहाँ देखो, कितना बड़ा संसार अपना साहित्य भंडार संत निवास में है। कितनी पुस्तकें रखी, कितने कितने ग्रंथ हैं, लोगों को पता भी नहीं। और वो सब जो है ओपन है। आप दूसरे तीर्थों में जाएंगे तो बंद रखे हैं अलमारियों में, किसी ने कभी देखा ही नहीं, सील्ड बंद रखे हैं। या बहुत जल्दी इसकी अपन एक लिस्ट बनाएंगे, जो जो ग्रंथ यहाँ रखे हैं, बाहर डिस्प्ले होगी, और सब लोग जो है बीच बीच में हफ्ते में एक दिन आकर के कम से कम वो लिस्ट ही देख लें। बहुत सारी ऐसी अमूल्य पुस्तकें हैं हमारे पास। देखो एक शब्दकोश हमने लेके आए थे इनसे, जिनेन्द्र उनका वर्णी जी का।
जिसमें एक शब्द का आप अर्थ देखोगे तो उससे जुड़ी हुई कितनी कथाएं, कितने उसके भावार्थ एक शब्द के। और ऐसे 6-7 वॉल्यूम थे, हमें और आरपी जन साहब गए थे वहां लेकर के आए थे मुंबई से। इतना साहित्य हमारे यहाँ भरा पड़ा है। राजा सैनिक की कथा सुनो, राजा सैनिक कैसे बने, क्या क्या उनके जीवन में घटित हुआ, रानी चेलना ने क्या किया। बहुत ज्यादा रोचक ग्रंथ हैं। और धीरे धीरे उस रुचिता में जाते जाते उस प्रवाह में वैराग्य भी होने लगता है। अभूतपूर्व है ग्रंथ, आप जरूर देखना एक बार। तो चलिए थोड़ा आगे चलेंगे। क्या बिल्कुल जी ठीक है, थोड़ा कुछ क्लियर हुआ? नहीं सर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। वो मतलब क्लियर तो पहले से भी था, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा डबल क्लियर करना चाह रहा था कि ये नया एक जो प्रथा शुरू हुई है उसको हाँ लोगों को समझना जरूरी है बहुत, नहीं तो ये और भी धर्म वैसे ही डाइल्यूट हो रहा है और डाइल्यूट होता चला भाई, जाएगा। लोग लोग क्या है मैं बताऊं आपको, लोग चाहते तो हैं कि हम इनके प्लेटफॉर्म पे हम भी ऐसे दिखाई दे कि हम इनसे अलग नहीं है। उनका जो मित्रता है या उनकी निकटता है वो हमें मिलती रहे। और उसके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिनिमम पॉसिबल होते हैं ना। जो हमारे जो बीच के जो सिद्धांत हैं उनमें कहीं थोड़ा सा मेल जोल करके और उसमें पहुंच जाए उनके, क्या हम भी उनको मानते हैं साहब, हम भी आपके जैसे हैं। तो वो समझ और गया कुछ सर। नहीं हो, निकटता की चाह है। लेकिन निकटता की चाह में बढ़ते बढ़ते कहीं मूल सिद्धांत से ना भटक जाना। भटक जाए, बल्कि हाँ उल्टा हाँ होना हाँ चाहिए, उनको अपने मूल सिद्धांत में लाने हाँ, की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। देखो हम किसी को, कोई हमारा संप्रदायवाद नहीं है ना, हमें कोई संख्या बढ़ाने का भाव है। लेकिन अगर कोई हमारे संपर्क में आता है और अगर आप उसमें ऐसा देखो, उसकी पात्रता देख करके आप चाहें तो उसको इस मार्ग पर लाने के लिए अपना कुछ सद्वचन बोल सकते हैं। अगर उसकी पात्रता होगी तो हमारा वो संभाषण बेकार नहीं जाएगा। लेकिन पात्र देख के बोलना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। बोला ना, उपदेशो ही मूर्खाणाम न किम प्रयोजनम पयोपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। मूर्खों को उपदेश देने से नुकसान ही होता, जैसे सर्प को दूध पिलाने से जहर ही बढ़ता है। इस फार्मूले को ध्यान रखना। जो पात्र नहीं है उनको बिना बात के कोई सिद्धांत बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसमें बहस में फंसना नहीं कि नहीं मेरा धर्म श्रेष्ठ है तुम क्या जानो। कोई बात विवाद नहीं। जिसको जरूरत है, जिसको आप समझे कि जरूरी है, आपसे सलाह मांग रहा है और आप ऐसे ही कुछ सलाह देंगे, वो एक्सेप्ट भी करेगा तो ही बोलना, वरना अपना सिद्धांत अपने पास रखो। ठीक है सर, चलो मैं एक बार आपको सुनाऊंगा 10 नंबर का, फिर अपन समाप्त करेंगे। क्षुद्र ध्यान, क्षुद्र ध्यान पर प्रपंच चतुरा रागान लोदीपिता मुद्रा मंडल यंत्र मंत्र कर्णैर राधे राध्यंत्याराध्यंत्यार्धृताः काम क्रोध वशीकृतानि सुरान संसार सौख्यार्थिनो दुष्टाशा दुष्टाशाभिहताः पतन्ति नरके भोगार्तिर्विवंचिताः। जो पुरुष खोटे ध्यान के उत्कृष्ट प्रपंचों को विस्तार करने में चतुर हैं, वे इस लोक में राग रूप अग्नि से प्रज्वलित होकर मुद्रा मंडल यंत्र मंत्र आदि साधनों के द्वारा काम क्रोध से वशीभूत कुदेवों का आदर से आराधन करते हैं। जो ये रिद्धि मंत्र वगैरह जो साधते हैं ना, खोटे मंत्र आदि साधते हैं, तो वो उनके जो आप देखेंगे उनके यहाँ जो फोटो वोटो लगे रहते हैं, वो कोई चंडी का फोटो लगा है, कोई इस तरह के, कोई भैरव का वो लगा है, कोई बड़े भयानक आकृति वाले जो है उनका देवों का लगा हुआ है। और उनकी साधना करते हैं। और किन की साधना, वो देव कैसे हैं, वो स्वयं भी काम क्रोध के वशीभूत होने वाले कुदेव हैं। और उनकी साधना करते हैं। कोई पीरों को मानते हैं, कोई पैगंबरों को मानते हैं, कोई वहाँ शमशान घाट में जाते हैं, वो कब्रों के ऊपर चादर चढ़ाते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग इनके माध्यम से कुछ छोटी मोटी खोटी रिद्धियां भी प्राप्त कर पाते हैं, कर लेते। लेकिन और वो सारे वो साधन अपनाते हैं जो इसमें जो लिखा है ना, मुद्रा मंडल यंत्र मंत्र, उसमें कोई खोपड़ी ले आते हैं, कोई अपने कुछ तांत्रिक वगैरह का दिखाते हैं ना, कोई खोपड़ियां लेकर घूम रहे हैं। तो इन साधनों के द्वारा
वो जिनकी आराधना करते हैं, भूत प्रेत पिशाच आदि की, चंडी आदि की, वो सब कैसे हैं वो देव, कि वो स्वयं भी बड़े शुद्ध हैं, वो स्वयं भी बहुत दुखी हैं, उनके राग आदि इतने ज्यादा प्रबल हैं कि वो स्वयं भी उन गतियों में रह करके उन दुखों को भोग रहे हैं। उनकी आराधना करके आपने किंचित साधनाएं कर ली तो क्या होगा, सो सांसारिक सुख के चाहने वाले और दुष्ट आशा से पीड़ित तथा भोगों की पीड़ा से वंचित होकर वे नरक में पड़ते हैं। उनको कुछ भी जो कुछ मिलेगा वो ऐसा ही मिलेगा जो उनके नाश का कारण बनेगा, और जिनको भोगने में भी उनको बहुत कष्ट होगा, ठीक है ना। और अंत में वो नरक में जा करके पड़ते हैं। इस कारण कहते हैं कि हाँ, ये लाइन ये इतना ही बता देता हूँ। तद्वचेयम तदन्नस तदनस्थुयम तदन्नष्ठेयम तद्विचिन्तयम मनीषिभिः यज्जीव कर्म संबंध विश्लेषा एव जायते। वही बुद्धिमानों को ध्यान करने योग्य है और वही अनुष्ठान व चिंतन करने योग्य है, जो कि जीव और कर्मों के संबंध को दूर करने वाला ही हो। अर्थात जिस कार्य से कर्मों से मोक्ष हो वही कार्य करना योग्य। एकमात्र उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि मुझे तो येन केन प्रकारेण उस जड़ को समाप्त करना है जिसके रहते हुए इस संसार में मेरा भटकाव निश्चित बना हुआ है। अब तो मैं जान गया ना, मुझे कारण भी पता लग गया कि बहुत सारे लोग जाते हैं ना, तो वो अपने शंका समाधान में चले जाते हैं। अब उनको इतना समझ में आ गया कि भैया अपन को कुछ पूछना है तो ये खोटे गुरुओं खोटे ज्योतिषियों के पास नहीं जाना है, अपन अपने वो प्रमाण सागर जी या सुधा सागर जी महाराज का वो चल रहा है शंका समाधान, वहां पूछ के आते हैं। और वहाँ क्या पूछते हैं आपने देखा हो कि महाराज ऐसा ऐसा हो रहा है, ये मेरे किस कर्म के कारण हो रहा है, ये मेरा किस कर्म का उदय है। मतलब ये तो वो सभी जानते हैं कि मेरा कोई कर्म का उदय है, और महाराज भी क्या बताएंगे कौन से कर्म का उदय है। ये उन्हें कर्म सिद्धांत तो पता है, लेकिन कौन से कर्म का उदय हो रहा है ये तो अभी बता नहीं सकते, वो अवैध ज्ञानी तो है नहीं। लेकिन हम ऐसे प्रश्न जरूर पूछते हैं, और ये भी जानते हैं कि ये अवश्य ही मेरे ही किसी पूर्वकृत कर्म का फल है। चलो इतना ही अच्छा है, इतना तो मैं जान गया। इतना जानने के बाद अगर आपको ये भी बता दिया जाए कि आप अपने नाम कर्म के कारण दुखी हैं, या नाम कर्म की वो यशो कीर्ति नाम का जो है उसकी वजह से आपको कीर्ति यश नहीं मिल रहा है, ये जान भी आपने लिया तब भी क्या फर्क पड़ा, क्योंकि इतना तो आप जान गए किसी कर्म के उदय के कारण है, नाम जानने से क्या हो जाने वाला। तो मात्र खाली प्रश्न पूछने के लिए भी प्रश्न नहीं पूछना। अगर मैं कर्म सिद्धांत के बारे में जानने लगा हूं तो मेरा प्रयास इधर उधर नष्ट ना होकर पूछा पाछी में ही तक सीमित ना रह करके उन प्रयासों को करूं जिससे कर्मों की संतति ही समाप्त हो जाए। वरना तो उस सिद्धांत को जानने का लाभ क्या हुआ। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति ये सब जानता है कि कर्मों के फल हैं, वो ये भी जानता है कम से कम इस भाव में तो अपना जो स्वभाव है, अपनी जो क्रियाएं हैं उनको भली भांति जानता है। चलो पूर्व भाव का उसे नहीं मालूम कि पूर्व भाव में क्या किया था, लेकिन वर्तमान अपना स्वभाव, अपना चिंतन, अपना व्यवहार उसको भली भांति जानता है। अगर वो पूर्व भावों के कर्म हैं तब तो अलग बात है, लेकिन इस भाव में मेरा जो स्वभाव कैसा चल रहा है, मेरा चिंतन कैसा चल रहा है, क्या मैं उसमें सुधार ला सकता हूँ, क्या मैं छोटी छोटी बातों पर जो विफल हो जाता हूँ, लोगों से बैर बांध लेता हूँ, उनकी छोटी मोटी बातों को इग्नोर नहीं कर पाता हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने अपना व्यवहार सुधारूं ना, अपने आचरण सुधारूं, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि इन्हीं आचरणों और खोटे चिंतन के कारण पूर्व में मेरे कर्म बंधे होंगे। तो पूर्व का तो अभी छोड़ दो, वर्तमान में तो नहीं बंधे। कर्मों की संतति मुझे कष्ट दे रही है, ये जानने मात्र से काम होने वाला नहीं। कि साहब मैंने उनको सॉरी तो बोल दिया था, तो सॉरी बोल दिया लेकिन फिर से आप वही कर रहे हो ना, इसका मतलब वो सॉरी बोलने का
भाव वास्तव में अंदर से आया नहीं। तो कर्मों का रहस्य जानने वाले सभी जैन भाई, उस कर्म के सिद्धांत के अनुसार खोटे कर्म का बंधन निरंतर ना हो, कर्म की गांठें ढीली पड़ने लगें, सत्ता में बैठे हुए कर्म संक्रमण को प्राप्त हों, और किसी के बुरे भाव करने का, वो किसी के प्रति बुरा करने का भाव मेरा निर्मूल होने लगे। इसी भाव के साथ में अपना दैनिक व्यवहार को नए सिरे से गठित करें, नए सिरे से अपना टाइम टेबल बनाएं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। बोलिए बोलिए। आपने कहा था कि वो महाराज जी के पास सामने प्रश्न पूछते हैं या कुछ इस तरह की बातें करते हैं, तो मेरी जी, धारणा ये है कि वो अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, सबको जग जाहिर करने के लिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं, न कि अपने अज्ञान को हटाने के लिए। मैं कहना नहीं चाहता था, बात बिल्कुल यही है जो आप कह रहे हैं। अपने को एक ज्ञानी या मतलब एक 1000 लोगों की 2000 लोगों की सभा बैठी है, तो अपने प्रश्न पूछ के कम से कम अपने आप को एक, यस टीवी मैं भी। टीवी पे आ जाएंगे, टीवी पे आ जाएंगे, फिर अच्छा अपने ठीक रिश्तेदारों को बोलेंगे देखो फलाने दिन मैंने पूछा था प्रश्न, अब वो आने वाला टीवी पे, सब लोग है, देखना। मेरी अपनी धारणा है सर। तो देखो, हम उसमें भी इतने ज्ञानी पुरुष हैं, मुनिराज के दर्शन करने की बजाय हम वहां भी उनका लाभ इस रूप में उठाना चाहते हैं, है ना। अगर प्रश्न पूछना वास्तविक आपका कोई जेन्युइन प्रश्न है, कोई तत्व संबंधी है, ऐसा कुछ है, तब पूछना चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ पूछने के लिए पूछना, ये हम भी जानते हैं जब ऐसा हो रहा है, ये कौन से मेरे पता नहीं किस कर्म का फल है, इससे आपको क्या मिल जाएगा। सर मैं इसमें कहना चाहूंगा, हाँ बोलिए। देखिए इसका पॉजिटिव साइड सोचिए। हम्म, जो आरपी जैन साहब ने कहा वो कट सत्य है, हाँ, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। परंतु उसमें कुछ ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिनको इस बारे में जानकारी नहीं होगी, तो उनके जवाब से, महाराज जी के उद्बोधन से उनको कुछ तो लाभ मिलता ही है। देखो ऐसा है, उसके लिए अपन डिनाई नहीं कर रहे हैं, अपन अभी क्या टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं कि महाराज जी उसका उत्तर क्या देंगे। आपने पूछा मेरे कौन से कर्म के उदय के कारण मुझे ये हो रहा है, तो क्या उत्तर आएगा। वो ज्यादा से ज्यादा आपको कोई कर्म का नाम बता देंगे, नहीं देखिए, और वो क्या बात कहेंगे। सही है, आपने एक टोकन एग्जाम्पल लिया। हाँ, वहाँ वहाँ हर रोज कोई ना कोई प्रश्न आता है, और जो अंतर की भावना होती है 90% वही होती है जो आरपी जैन साहब ने बोला। हम्म, मगर उसका पॉजिटिव साइड सोचिए कि जो लोग उस उद्बोधन को सुन रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से या टीवी के माध्यम से, उनको कुछ न कुछ तो उससे लाभ मिलता ही है। देखो नहीं तो मैंने फिर जो है ये बहुत, शंका समाधान का कार्यक्रम ही क्यों किया जाए। आप समझे नहीं बात को। देखो मैंने बहुत फोकस्ड बात कही है, मैंने क्या बात कही है कि नहीं वो जो बात सही व्यक्ति, है, वो बात बिल्कुल सही है। उस क्या बात को कहा मैं मैंने, कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ। नहीं मैंने क्या कहा आपने बस ये आप कहा, रिपीट नहीं। आपने आपने ये कहा कि हमको मालूम है कि किस कर्मों के उदय से मेरे को ये फल मिल रहा है। हाँ, किसी न किसी कर्म के फल से उदय मिल रहा है। हम्म, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम इस तरह का कर्मों से मुक्ति पाएं और अपने आगे की संतति को संभालें। बस आपका आपका बस उद्बोधन सही था, वो मगर वही मैंने खत्म हो तो गया। उसके जो उसके अलावा उसके बाकी प्रश्न के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाकी के प्रश्न नहीं करना चाहिए वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं खाली ये नहीं नहीं कह नहीं रहा हूँ कि वो जो, एक मिनट, मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं उनको ये संज्ञान में है कि कर्मों के कारण से घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन वो कर्मों को घटाने का प्रयास नहीं करते। मेरा खाली इतना ही है, बाकी और पूरा बैकग्राउंड उसको का मैं कुछ नहीं कह उसको कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। रहा। हाँ, जो आरपी जैन साहब ने बात की उसी का मैं एक पॉजिटिव साइड मैंने प्रेजेंट की, और कंटेस्ट नहीं किया। आपने तो जो उसको अभी जो चालीस पचास उदाहरण मिनट दिया। का 40-50 मिनट का उनका जो प्रोग्राम होता है, तो हाँ, उसमें कुछ तो क्वेश्चन वास्तव में अच्छे आते हैं और कुछ अच्छा क्वेश्चन बड़े लगेगा। सामान्य रूप के आते हैं। यस, लेकिन ये मतलब आचार्य लोगों की कृपा है कि वो उस क्वेश्चन को इतना प्लस बना देते हैं, उस क्वेश्चन को वो कहाँ से कहाँ जोड़ के उसको ज्ञान का दे देते हैं। वो वास्तव में बड़ा, ये क्वेश्चन को भी अद्भुत है। बहुत से क्वेश्चन बड़े बचकाने आते हैं, लेकिन उन हाँ, बचकाने क्वेश्चन को भी लेकर वो अपने शास्त्रों के तर्कों से जोड़ते हुए उस पर व्याख्यान देते हैं। ये बहुत ही बढ़िया रहता है। मैं नहीं ये इतना सारी बातें बहुत पॉजिटिव हैं, मैं उसको कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो खाली कह रहा हूँ कि जिन जीवों को ये पता है कि कर्मों के कारण ये सब हो रहा है,
उनको इतना ज्ञान तो है, लेकिन वो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो कर्मों का रहस्य भी जान जाएंगे। वहाँ बहुत से लोग केवल क्वेश्चन लिख के लाते हैं या क्वेश्चन लिखा के लाते हैं, वो उनका प्रेजेंटेशन यही रहता है कि वो अपने को दर्शा सकेंगे वो भी आए, उन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां पे जो प्रोग्राम है 50 मिनट का प्रोग्राम है, ज्यादातर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड होते हैं, लेकिन महाराज भी उस क्वेश्चनों को बड़े चतुराई से, तर्क से, मतलब वो भी अपने जानते हैं, वो शास्त्रों सब से जोड़ जानते के हैं। और उसको जो है व्याख्यान कर देते मैं बिल्कुल। सॉरी सर, मतलब पूछने वाले का जरूरी नहीं है कि उसे कर्म सिद्धांत की नॉलेज हो। ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें कर्म सिद्धांत की नॉलेज नहीं होती है, तो उनका ये हाँ प्रश्न एक स्वाभाविक रूप से भी आ सकता है। हाँ नहीं, वो बिल्कुल सही है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। प्रमाण सागर महाराज थे बड़वानी में, तो हम उनके दर्शन के लिए गए। तो किसी नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने एक एक उनके जो सहायक थे महाराज के, उनसे कहा कि भाई एक अच्छा सा प्रश्न लिख के दे दो, मैं पूछ लूंगा। हाँ। आप पूछिए, हम्म, कोई हम्म, ऐसा हम्म, प्रश्न लिख के दे रहा है, क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ, तो मेरे को प्रश्न अच्छा सा प्रश्न लिख के दे दो। हाँ हाँ हाँ। अब क्या जाहिर करता है ये, अब आप ही सोच लीजिए। नहीं, नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है। आपकी बात में कोई बनावटीपन नहीं है, बिल्कुल सत्यता है, यथार्थ है। तो मतलब कई लोग तो इसी भावना से आते हैं, मगर जो बात शैलेंद्र जी ने भी कही, मैं उसी भावना से हाँ, बात नहीं, की है मैंने, और कोई कंसर्न नहीं। परिवर्तन होता है जनता का, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, वो तो वो अगर आसपास की चीज मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिज्ञासा समाधान जो है बिल्कुल निरर्थक है, ये मैंने नहीं कहा। मैं तो हाँ, खाली इतना इतना ही फोकस करना चाहता हूँ कि जिन जीवों को ये पता है, कर्म सिद्धांत के बारे में पता है, वो अगर उस दिशा में प्रयास करें तो उन कर्मों को खिराने का प्रयास भी उनको तो आ सकता है। खाली उतनी बात है, बाकी हर और तरह पूरा के हर तरह के जीव होते हैं सर वहाँ पे। हाँ कुछ कुछ तो जीव ऐसे भी होते हैं जिनको आंसर अपने आप पता होता है, लेकिन फिर भी अपनी इम्पोर्टेंस हाँ दिखाने के लिए हाँ हाँ। प्रश्न पूछते हैं, सर उनको आंसर बात पता सुनने होता से है। मैं बोलूँ क्या? और कुछ तो कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका जो प्रश्न होता है वो अंदर से होता है, स्वाभाविक होता है। ऐसे भी होते हैं, हर टाइप के होते सब तरह के शायद होते हैं। आप मैं हैं। उसके मैं ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ कि वो जिज्ञासा समाधान जो है वो गलत है या वो ठीक नहीं। मैं तो खाली फोकस यही कर रहा हूँ कि हमें बहुत बार मालूम होता है, उन जीवों को मालूम होता है कि कर्म सिद्धांत क्या है, लेकिन उसके ऊपर हम एक्शन नहीं लेते, उनकी ओर अपने सुधार नहीं करके खाली प्रश्न पूछ के ही संतुष्ट हो जाते हैं। ये खाली इतना मैं कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए बाबू जी, कुछ बोल रहे मैं ये कह रहा था, समाधान, ये शंका समाधान प्रमाण सागर जी महाराज भी करते हैं और सुरा सागर जी महाराज भी करते हैं। ये और दोनों ही के समाधान अगर आप सुनेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आया कि हम करें क्या। हाँ ये आपकी समझ नहीं आ पाएगा आप क्या करें। जिस बात को प्रमाण सागर जी महाराज कह रहे हैं, हाँ हाँ सुरा हाँ सागर जी महाराज उसका बिल्कुल एंटी बोल रहे हैं। हाँ और सुरा सागर जी महाराज जिसको कह रहे हैं उसको प्रमाण सागर जी महाराज जी एंटी। अब आप बताइए, दो जगह समाधान चल रहा है। हाँ। आप आपकी मान्यता, आप क्या करें, किसको माने, कैसे करें। कई बार प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, लेकिन डिस्कस नहीं करते ज्यादा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये कई बार मैंने इसको देखा। ऑब्जर्व किया है। हाँ, ऐसी दुविधा की स्थिति आ जाती है, सही बात है। मिल सकती है वहां एक्चुअली। पर वहां पे अपना विवेक लगाना चाहिए बिल्कुल कि बिल्कुल। कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। सही बात है, ज्यादा उसमें बहस नहीं करना चाहिए। सही बात है। नहीं, बहस तो लोग करते ही नहीं है, वो तो क्या है, एकदम जो से द्वंद में फंस जाते हैं कि मैं क्या करूं कि यार, जैसे बाबूजी ने सही कहा, उनको समझ में ही नहीं आता क्या करें, तो छोड़ देते हैं, नहीं नहीं, चलो बहस ठीक है। का मतलब है, बहस का मतलब है कि उसको ज्यादा एनालाइज करके क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जैसा है हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहस के किसी नहीं करनी है, हमें क्या करना है यही समझ में नहीं आ रहा हाँ, क्रिटिसाइज भी यार। नहीं करते। विवेक हमें किसी बहस थोड़ी करनी है। आप हमें तो आपने बताया, अपना आपने सही विवेक बताया, लगाइए, आपने सही बताया, अपना अपना विवेक से विवेक काम लगाइए, करिए, आगे बिल्कुल सही चलिए। कहा आपने। और करते ही हैं। हमने जो स्वाध्याय में पढ़ा है, भाई साहब ने जो समझाया है, या शास्त्रों में जो पढ़ा है, फिर हम उस विवेक में चले जाते हैं। सही कहा आपने। नहीं बाबूजी, मतलब वो बाबूजी आपने भी संसार में। देखा है, बाबूजी आपने भी देखा है, उनको कोट करके हमारे ही सज्जन लोग कहते हैं कि ऐसा महाराज जी ने करा है, ऐसा ही करना है हमको, क्या भले ही उन्होंने गलत कहा है। ऐसी भी आपके सामने ऐसी भी स्थिति आई है।
इसको ज्यादा नहीं अब बात करेंगे। आती है। कैसा है, ऐसा है प्रोसेस उसका फायदा ये उठाते हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार अपनी मन की जो जो उनको अच्छा लगता है वो तो महाराज जी की बात है, और जो नहीं अच्छा लगता है वो महाराज जी ने मना कर दी। सॉरी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। हाँ। प्रोसेस के डिटेलिंग में अंतर हो सकता है, सिद्धांत की बात जो है कहीं कोई आपस में कंट्रोवर्सी ज्यादा नहीं होती सिद्धांतों में। हाँ, प्रोसेस की डिटेलिंग में थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। अधिकतर प्रश्न सिद्धांतों पर नहीं होते, क्रियाओं पर होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, सिद्धांतों पर, सिद्धांत एक है, सब जानते हैं, लेकिन जो प्रश्न आते हैं वो क्रियाओं पे आते हैं। भगवान जी, वो महाराज जी, हम भगवान को ऐसे बैठा लें, ऐसे बैठा लें, हम इसके बाद में गंधोदक हम कब लें, गंधोदक पहले ले लें। कोई कहते हैं जी साहब जो मंत्र बोल जाए उसके बाद गंधोदक लेना चाहिए, वो कहे नहीं पहले भी ले सकते हैं, जो जाने वाले हैं वो उनको दे दो गंधोदक। तो ये कई बातें प्रॉब्लम क्रियाओं की हैं, और क्रियाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। एक चीज जो हमें शांति दे सकती है वो है कि एक दूसरे को टोके नहीं। अगर सही ऐसी बात है। चलिए, बहुत ठीक बढ़िया है है, ये जो डिस्कशन। समझा वो समझा। हाँ, ये डिस्कशन भी जो है अच्छा है। देखो, अपने को अपना कहाँ विवेक लगाना कि जो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहाँ द्वंद्व हो जाता है कि मैं ये करूं या वो करूं। एक तरफ आपको कहा जा रहा है कि जो कलश 78 प्रभु जी के सर पर सुर रहे हैं, तो वो अपन पढ़ के सुनाते हैं कि बड़े बड़े कलशों से उन्होंने अभिषेक किया। तो कम से कम ये, हम भी तो इतना बड़ा कलश से करें, हम क्या छोटी छोटी लुटियाओं से करते हैं? फिर दूसरा कहेगा कि जितना आप जल ढोलोगे उतनी हिंसा होती है, तो वो ये भी सिद्धांत है। वो तो तो हम क्या भजन, करें? वो भी भजन है ना, भक्ति। कलसा ढारो रे ढारो, कलसा ढारो। प्रभु जी आज स्नान करेंगे, ऐसे वचन बनाए ना, आज प्रभु स्नान करेंगे, नवन करेंगे। और पानी यानी फैलता सोच, हुआ जाए, कलशों में पानी फैलता हुआ जाए, इतना ओवरलोड कर दो कलशों को। फिर उन्होंने लोगों की कल्पना की है कि वो एक भगवान के छींटे दूसरे पर नहीं पड़ना चाहिए, क्यों नहीं हाँ, पड़ना चाहिए? क्योंकि हमारा नहान क्रियाओं पे डिस्कशन करोगे तो एंडलेस है। यस देखो, यस सर, वो हर जगह की क्रियाएं तो अपन यहाँ तत्व की बात करेंगे तो ज्यादातर जो तत्व की बात होती है वही सही को आंसर आते हैं। बाकी बस बस क्रियाओं बस में बहुत ज्यादा कोई वो होता नहीं कि हर आदमी के अपने विवेक के हिसाब से क्रिया करता है वो। आज एक क्षुल्लक में राज जी ने कहा, जो बात मेरे अभी तक नहीं उतर रही, कहते तत्व को भी छोड़ दो, स्वाध्याय भी करो ना करो, पर व्यवहार में होना चाहिए। तो ये बात मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई। हम व्यवहार में कर रहे हैं, अभी हमें ज्ञान नहीं है, तो क्या वो हमारे भीतर उतरेगा क्या कि हम कर क्यों रहे? देखो, उनकी अपेक्षा ये हो सकती कहने की कि जब तक हम अपना व्यवहार आचरण सुधारे नहीं, मान लो हम जो है 10 लक्षण पर्व की पूजन भी कर रहे हैं, सब कुछ पूजन कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आसपास के लोगों के साथ जो है बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं। मंदिर से निकलते ही मंदिर से मैं क्रोध से लाल हो जाता हूँ, घर में आके पत्नी को डांटता हूँ, तुमने अभी तक नाश्ता तैयार नहीं किया, पता नहीं तुम 3 पूजन करके आया हूँ मैं। तो जब तक हम व्यवहार नहीं सुधारेंगे तब तक वो स्वाध्याय रूपी अमृत हमारे अंदर जाएगा नहीं। नहीं, और फिर उनकी दूसरी बात उन्होंने बोले नियम लो, संयम। नियम तो हम भी मानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जैसे रात्रि भोजन आप एक नियम में बन जाओ, भले 8 बजे तक खाओ, 9 बजे तक खाओ, तो ये संयम थोड़ी हो गया। जैसे बोले 10 लाख वनस्पति हैं, तो आप नियम तो रखो, पर हम रोज 25 वनस्पति खा रहे, तो ये कोई नियम थोड़ी है कि हम तो 25 वनस्पति रोज खा लेंगे। तो नहीं ये तो तो उन्होंने, मतलब नियम का अति नहीं हो गया? नहीं, नियम तो धारण करना पड़ेगा, बिना नियम संयम के तो आपका जीवन अनुशासित होगा ही नहीं। नहीं, नियम तो नहीं, लेंगे, देखो, पर देखिए देखिए रोज सरता जी, जैसे मान लो ठीक है हम 100 वनस्पति तक ही खाते होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं खाते होंगे, बट हम रोज 100 वनस्पति खाएं तो हमारा संयम है कहाँ? मतलब रोज भी हम 5 सब्जियां खा रहे हैं या 7 सब्जियां खा रहे हैं एक थाली में, मतलब एक भोजन के समय, तो देखिए ये तो सरता जी, हमारे सबसे संयम नहीं है। देखिए हाँ, सरता जी, ये आपकी बात, ये अटूट संयम नहीं है, ये बात सही है। मगर जब एक साधु के पास कोई श्रावक या कोई गृहस्थ जाता है तो उसको संयम में बांधने के लिए उसको धीरे धीरे संयम में लाया जाता है। मैं इसका साक्षात उदाहरण देता हूँ। जब ज्ञान सागर महाराज का यहाँ चतुर्मास था, तो जो हाँ, आहार देने आते थे तो उनसे वो दीदी बोलती थी कि कोई संयम ले लो।
बोले मैं क्या कहते हैं रात रात में भोजन कितने बजे तक करूंगा। तो वो ये कहते थे कि पहले ठीक है, आपकी मजबूरी है, 9 बजे तक आप अपना संयम दीजिए। जब 9 बजे तक वो संयम आ जाएगा, धीरे धीरे वो 8 बजे करेगा। फिर वो हफ्ता में चार 4 दिन से आप रात में खाना मत खाइए। तो धीरे धीरे उस रास्ते पर लाने के लिए एक ये प्रोसेस या टूट संयम नहीं है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। जैसे ये तो एस के जैन साहब ने भी जब अपना ये संयम की बात चली थी सब्जियों के ऊपर, या कितनी क्या कहते हैं हमको हरी सब्जियां खानी है, वनस्पतियां खानी है, तो ये बताया था कि इतनी वनस्पतियां रख लीजिए। मगर तो ये तो धीरे धीरे संयम में लाने का एक प्रोसेस है। एकदम कई महाराज बोलते हैं नहीं, जब तक आप रात्रि का भोजन नहीं त्यागेंगे मैं आपके हाथ का आहार नहीं लूंगा। तो एक स्थिति ये भी है, एक महाराज बोलते हैं कि आप इतना संयम दीजिए। तो दोनों परिस्थितियां अलग अलग हैं। तो और समाज के अंदर हाँ जी समाज के बोलिए। अंदर समाज के अंदर व्यवहार के अंदर हमको जैन धर्म का अनुपालन कराने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है। अपना साधु अलग अलग साधु अपना अलग अलग प्रोसेस यूज करते हैं, वो व्यवस्था है। इतना ही मैं चलो कहना साहब, चाहूंगा। आज ललित जी नहीं है, जिनवाणी स्तुति कोई पढ़ेंगे? प्रफुल्ल तैयारी है? हाँ सर, मैं पढ़ लूँ। ओके चलो, जिनवाणी। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भाष वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य उरयानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवानी है। जिनवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दो। हे जिनवानी भारती तोई जपो दिन रैन जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवानी माता की जी जय। जय।